प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल IR कोचिंग सेंटर में। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से अपना सारा कार्य कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.3 के बारे में बेसिक सीखेंगे कि प्रश्नावली 4.3 में आखिर क्या क्या है। उसके बारे में पहले यहाँ पर हम लोग जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद तब उदाहरण प्रश्नावली 4.3 का उदाहरण सॉल्व करेंगे। उसके बाद तब प्रश्नावली 4.3 हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्रश्नावली 4.3 के बारे में देखा जाए कि उसमें क्या क्या है। तो इसमें आप लोगों को 4 हेडिंग पढ़ना है, 4 पॉइंट के बारे में आप लोगों को जानकारी प्राप्त करना है। उसके बाद तब हम लोग उदाहरण शुरू करेंगे और उदाहरण ख़त्म करने के बाद फिर तब प्रश्नावली 4.3, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो ये देख लें कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ये बताना है हमें भाई। मतलब कि सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को ये देख लें कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। ठीक है ना। एक द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति मतलब कि जो अब तक हम लोग द्विघात समीकरण हल किए हैं तो सारे प्रश्नों में सबसे लास्ट में x बराबर करके दो आंसर आता था, ठीक है। x बराबर करके हम लोग बारी बारी से 0 लेते थे तो x का 2 मान निकलता था, ठीक है। तो वही दोनों मान जो निकलता था उसी को हम मूल बोलते हैं, ठीक है ना। ये तो पहले बताया ही गया है और फिर बता दिया जा रहा है भाई कि जो x का मान हम लोग निकालते थे द्विघात समीकरण को हल करके, चाहे मत पर तोड़कर या श्रीधराचार्य नियम से या कॉमन लेकर, मतलब जैसे भी जो x का मान हम लोग निकालते थे उसी को हम मूल कहते हैं, वही मूल होता है, ठीक है। एक द्विघात समीकरण का वही मूल होता है जो हम लोग लास्ट में बारी बारी से 0 लेकर जब हम लोग निकालते हैं तब। तो वो मूल तो फिलहाल इसमें हमें ज्ञात नहीं करना है, हमें मूलों की प्रकृति बतानी है कि भाई जो 2 मूल ज्ञात हुआ है या आगे होगा वो मूलों की प्रकृति मतलब कि कैसा मूल है, वास्तविक है या क्या है, मतलब काल्पनिक नंबर है या वास्तविक नंबर है या समान है या अलग अलग है, क्या है। तो देखो जी, ये मूलों की प्रकृति हम 3 प्रकार से बताते हैं, 3 प्रकार से, ठीक है। देख लो कैसे क्या क्या। सबसे पहले तो हम एक सूत्र इसमें आप लोग को बताया जा रहा है, उसी सूत्र के द्वारा ही हम पता करते हैं, ठीक है। उसी सूत्र के द्वारा एक सूत्र देख लो यहाँ पर। वो सूत्र है b² - 4ac = 0। ये इस फार्मूले से हम लोग पता करेंगे b² - 4ac = 0। मूलों की प्रकृति इसी फार्मूले से पता किया जाएगा, ठीक है ना। अब देखो जी, इस फार्मूले में a b c 3 अक्षर है कुल, तो इन 3 अक्षरों का मान हमें द्विघात समीकरण से प्राप्त हो जाता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। ABC का मान अगर कोई भी द्विघात समीकरण देगा, पूछेगा कि भाई इसके मूलों की प्रकृति बताइए, तो भाई हम लोग तुरंत उससे जो है तुलना करके ABC का मान निकाल सकते हैं, पहले निकाला गया है, ठीक है। और फिर इसमें पुट करेंगे, पुट करके इसमें सॉल्व करेंगे। अगर ये प्लस वैल्यू मिला, देखो जी, अगर ये प्लस वैल्यू मिला, ठीक है, प्लस वैल्यू अर्थात b² - 4ac ये 0 से बड़ा मिल जाए। देखो जी, 0 से बड़ा अगर इसकी वैल्यू जो है ये पूरा मतलब हम लोग ABC का मान तो हमें पता चली जाएगा, जो क्वेश्चन में द्विघात समीकरण देगा, ठीक। तुलना करके हम ABC का भी मान निकाल लेंगे, ठीक। उसके बाद इसमें पुट करेंगे, पुट करके इसे आगे बढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अगर ये पूरा मान प्लस में प्राप्त हुआ, ठीक है, प्लस में प्राप्त मतलब भाई अगर कोई संख्या अगर प्लस में होती है तो उसे हम 0 से भी बड़ा मानते हैं, है ना। ऐसा ये तो आप लोग को पता ही होगा
कि अगर कोई संख्या पॉजिटिव है, धनात्मक में है, तो वो 0 से बड़ी होती है, और कोई संख्या अगर ऋणात्मक में होती है तो वो 0 से भी उसे छोटा मानते हैं हम। ठीक है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो यहाँ पर जो है ये हम इसमें पुट करके ABC का मान सॉल्व करेंगे। बिल्कुल सॉल्व करने के बाद अगर ये चीज़ प्लस में मिला, प्लस में अर्थात 0 से बड़ा, प्लस वैल्यू मतलब कि 0 से बड़ा होगा तब, तो अगर ये सॉल्व करने के बाद अगर प्लस में वैल्यू मिला तब तो भाई हम कह देंगे कि दो मूल वास्तविक तथा अलग अलग, दो मूल वास्तविक तथा अलग अलग। देखो जी ये पहला हम 3 प्रकार से बताते हैं, जिसमें पहला तो आप लोग को हो गया, बता दिया गया पहला ये कि पहला क्या है। तो पहले में भाई अगर ये पॉजिटिव प्राप्त होता है सॉल्व करने के बाद तो भाई हम तुरंत कह देते हैं कि दो मूल वास्तविक तथा अलग अलग है। ठीक है, उसके बाद दूसरा देख लो जी। दूसरे में यही चीज़, यही हमें सॉल्व करना है, लेकर यही चलना है। अब देखो जी, अगर ये 0 आ गया, अगर ये 0 आ गया, ठीक है ना, 0 बराबर 0, तब यहाँ पर कह देंगे कि दो मूल वास्तविक तथा समान है। अगर भाई ये सॉल्व करने के बाद अगर 0 मिल गया, 0 मिल गया, तब तो तुरंत हम कह देंगे कि दो मूल वास्तविक तथा समान। ठीक है ना, ये दूसरा टाइप हो गया। तीसरा टाइप और देख लो। तीसरे टाइप में मतलब कि b² - 4ac बराबर 0, ये तो हम लेकर यही फार्मूला तो यही रहेगा। इसमें सॉल्व करेंगे हम ABC का मान पुट करके। तो अगर ये माइनस में मिला, अगर ये माइनस वैल्यू के साथ मिला, मतलब ऋणात्मक में अगर प्राप्त हुआ, तो भाई ऋणात्मक मतलब ये होता है कि भाई तब वो संख्या 0 से भी छोटी हो जाती है। भाई अगर इसका मान मान लो हमें ऋणात्मक में मिल रहा है, अगर सॉल्व करने के बाद ऋणात्मक मिल रहा है ऋणात्मक में, तो फिर वो संख्या 0 से भी छोटी है, ये तो जानते ही होंगे आप लोग। ठीक है, तो जब ऐसे मतलब कि b² - 4ac बराबर 0 हम लेकर चलेंगे, इसमें मान पुट करके सॉल्व करेंगे। अगर ये मान माइनस में आया, अगर ऋणात्मक आया, तो भाई तब इसमें हम कह देते हैं कि कोई मूल वास्तविक नहीं है, कोई मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, या मूल काल्पनिक है, काल्पनिक। या मूल काल्पनिक है, ये बता देंगे हम। तो देखो जी, ये 3 प्रकार से है जी। एक बार और देख लें सभी लोग। ये b² - 4ac बराबर 0, इसी सूत्र से हम पता करते हैं मूलों की प्रकृति, एक द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। तो b² - 4ac बराबर 0 से हम लेकर पता करेंगे ABC का मान, तो क्वेश्चन से ही मिल जाएगा हमें। इसमें पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर ये वैल्यू प्लस में आया, ठीक, सॉल्व करने के बाद प्लस में पॉजिटिव अगर हमें प्राप्त हुआ ये वैल्यू, तो हम तुरंत कह देंगे कि दो मूल वास्तविक तथा अलग अलग। ठीक, सेम उसी प्रकार b² - 4ac बराबर 0 में हम रखकर सॉल्व करेंगे। तो अगर इसका मान 0 में मिला, 0 मिल रहा है, ठीक है, इसका मान अगर 0 मिल गया, तो फिर तुरंत हम कह देंगे कि भाई दो मूल वास्तविक तथा समान है। उसके बाद तीसरे नंबर पर है भाई, उसी चीज़ को हम सॉल्व करेंगे। अगर वो माइनस में वैल्यू मिला, तब तो कह देंगे कि कोई मूल वास्तविक नहीं है या मूल काल्पनिक है। ये 2 प्रकार से हम यहाँ बता देंगे इसमें। तो देख लो जी, ये 3 टाइप से हम मूलों की प्रकृति बताते हैं। ठीक है, तो फिर समझ में आ गया होगा। तो हम लोग फिर आगे बढ़ रहे हैं।
अब द्विघात समीकरण का विविक्त कर कैसे ज्ञात करते हैं ये चीज, एक द्विघात समीकरण का विविक्त कर ज्ञात करना। ठीक है, तो एक द्विघात समीकरण से विविक्त कर ज्ञात करना, तो भाई इसके लिए एक सूत्र होता है, केवल एक सूत्र सैंपल में विविक्त कर को हम कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और ये ज्ञात होता है b² - 4ac। बस देख लो जी, ये देखो जी, ये विविक्त कर ज्ञात करने का सूत्र है। एक द्विघात समीकरण दिया, मतलब क्वेश्चन में दे देगा और कहेगा कि इसका विविक्त कर ज्ञात कीजिए, तो भाई सेम वैसे ही हम तुलना करके पहले ABC का मान निकालेंगे द्विघात समीकरण से, उसके बाद इस फार्मूले में पुट करके और इसे सॉल्व कर देंगे, जो आएगा D बराबर जो आएगा वही विविक्त कर होगा। ओके, तो ये देखो जी, विविक्त कर ज्ञात करने का सूत्र हो गया जी। ठीक है, उसके बाद अब देखो जी, अगला तीसरा पॉइंट, श्रीधराचार्य नियम या द्विघाती सूत्र। श्रीधराचार्य नियम या द्विघाती सूत्र। तो जैसे ये नियम देखो क्या है, तो ये नियम जो है, यहाँ देखो पहले x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a। देखो जी, ये श्रीधराचार्य नियम कहो या द्विघाती सूत्र कहो, इस सूत्र के द्वारा हम एक द्विघात समीकरण के मूल ही ज्ञात करते हैं। मूल जैसे मत पद तोड़कर गुणनखंड हम लोग जो है पीछे किए हैं, तो ऐसे ही बिल्कुल एक द्विघाती सूत्र, मतलब कि श्रीधराचार्य नियम है ये, या द्विघाती सूत्र इसे कह दो, तो इसके द्वारा भी हम द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखना कि मतलब अभी हम लोग आगे, अब इस पर भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस नियम से। जैसे मत पद तोड़कर मूल ज्ञात किए थे, तो अब ऐसे इसके द्वारा भी मूल ज्ञात होता है। तो भाई ये चीज़ अब हम लोग उदाहरण में या एक्सरसाइज में क्लियर कर लेंगे कि कैसे जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसमें मान रख कर या कैसे है। ठीक है ना, अभी फ़िलहाल ये नियम एक बार लिखवा दिया जा रहा है, तो एक बार तो देख ही लें। चलो जी, तो ये भी हो गया है। उसके बाद अभी एक चौथा पॉइंट और देख लें लास्ट, कि अगर दो मूल दिए गए हो तो द्विघात समीकरण बनाने वाला सूत्र। एक द्विघात समीकरण ज्ञात करना, एक द्विघात समीकरण ज्ञात करना, एक द्विघात समीकरण ज्ञात करना जब मूल दिए गए हों। ठीक है, तो क्या है जी, देखो जी, x²। एक द्विघात समीकरण ज्ञात करना जब, देखो जी यहाँ पर, जब दो मूल अल्फा और बीटा दिया गया हो। ठीक है ना, देखो जी, द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र जब दो मूल पता हो। ठीक है, उसके लिए तो देखो जी, x² माइनस ये हो गया मूलों का योगफल, बाहर x प्लस मूलों का गुणनफल। देखो जी, ये भी हो गया जी द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र जब दो मूल हमें पता हो। अब ये सब जो है हम लोग एक्सरसाइज और उदाहरण में सब क्लियर कर लेंगे। ठीक है ना, तो भाई ये चौथा पॉइंट हो गया, और एक पाँचवा पॉइंट और लिखवा दिया जाए, इसे रफ कर दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, एक पाँचवा नियम और है भाई, तो पाँचवा नियम भी लिखवा दिया जाए।
एक नियम और है कि यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है तथा इसके मूल अल्फा और बीटा है, तब देखो जी पहला फार्मूला इसमें, अब मूलों का योगफल बराबर सूत्र होता है माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक, या देखो मूलों का योगफल, ये मूलों का योगफल हो गया, माइनस x का गुणांक देखो जी यहाँ से b मिल जाएगा और x स्क्वायर का गुणांक a मिल जाएगा। ठीक है जी, देखो जी ये एक सूत्र मूलों का योगफल। उसके बाद मूलों का गुणनफल, ये भी होता है फार्मूला। तो भाई मूलों का गुणनफल होता है अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणा। देखो जी ये मूलों का योग गुणनफल, यानी कि ये देखो मूलों का गुणनफल अचर पद c है और x स्क्वायर का गुणांक a है जी। देखो जी ये इतना जो है फार्मूला नियम चला है अभी आप लोगों का। ठीक है, तो अब ये इतने मतलब ये जितने भी नियम लिखवाए गए हैं अब इन सब का हम लोग प्रयोग करेंगे। आगे जब उदाहरण और एक्सरसाइज चलेगा तो देख लें, ये सारे नियम जो है अच्छे से पहले याद करना। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही रहने दिया जा रहा है। ये नियम देख लें और दोहरा लें, अच्छे से याद कर लें और बाकी पीछे जाकर अपना दोहरा लें, रिवाइज कर लें। इसके जो उदाहरण है वो उदाहरण हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।